नमस्कार मित्रों, इस समय हम फूलपुर देहात में हैं और भीम आर्मी के जो है वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं और ग्राम पंचायत पर चर्चा करेंगे। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। ये क्या इनका नाम क्या, पहले परिचय बताइए अपना। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं मुलायम सिंह यादव, आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आप सभी के बीच अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। चुनाव, आप ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार हैं और जनता में मीडिया के माध्यम से विकास के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या विकास करेंगे? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? कैसे आप चुनाव जीतेंगे? नहीं, देखिए, विकास करेंगे तब ना, जब हम जीतेंगे तो विकास कर पाएंगे ना। तो ये कहीं ना कहीं अभी पहले तो हम कैसे जीतेंगे उस पर सवाल करना है, उस पर हमको देखना है। और ये जनता से अपील है कि आप सभी लोग जागरूक बनिए और तमाम अपने अधिकारों को, जो वोट का जो अधिकार है वो तमाम कुर्बानियों के बाद आपको मिला है, तो उसको आप पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और एक सही नेता आप अपने लिए चुनिए जो कि आपके दुख सुख में काम दे सके। और तमाम जब अधिकारियों द्वारा या फिर किसी और भी द्वारा आप पर शोषण अत्याचार हो सके तो उसके लिए आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके, आपका नेता ऐसा होना चाहिए। बाकी जो हमारे यहाँ देखिए, जीत की बात आपने किया, तो हमारे यहाँ ग्राम सभा फूलपुर देहात में जीतने का कोई सवाल ही नहीं बनता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं पिछली बार चुनाव लड़ा तो हम लोग चुनाव हारे, लेकिन अब फिर से चुनाव असर पर है, तो जनता के बीच हम लोग फिर प्रयास में हैं कि अब हो सकता है जनता अब की बार हम पर विश्वास जता दे। लेकिन उन सभी चीज़ों के बीच हमें ये जानकारी मिली कि फिर जो है हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में तमाम तरीके की गड़बड़ियाँ हैं और जो फर्जी वोट हमारे यहाँ जो डाले जाते हैं उसका एक तरीका है। जैसे कि देखिए, अभी विधानसभा फूलपुर देहात की जो वोटर लिस्ट जो विधानसभा वाली आप देखेंगे तो उसमें 1200 के आसपास समथिंग वोट हैं। लेकिन अगर उसी ग्राम सभा के फूलपुर देहात की ही बात अगर हम लोग कर लें, ग्राम पंचायत की जो वोटर लिस्ट है उसमें जो है उसमें आपका 2600 के आसपास जो वोटर हैं। तो ये जो गैपिंग है 700-800, ये वोट कहाँ से आते हैं? ये वोट कहाँ के हैं? ये सब बाहरी वोट हैं। और वो उस दिन वो सारे वोट डाले जाते हैं जो दूसरी ग्राम सभाओं से आकर के वहाँ पर हमारे यहाँ वोट दे करके चले जाते हैं और वो उनको 30 सालों से लगातार प्रधान बनाते हुए आ रहे हैं, जबकि जनता नहीं चाहती उनको प्रधान बनाना। जनता उनके खिलाफ ही वोट करती है आज भी। जो मूल निवासी हैं फूलपुर देहात के, वो आज भी तमाम लोग खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी वो 30 सालों से लगातार प्रधान होते आ रहे हैं। इसमें ये वोटर लिस्ट का जो ये गेम है वो इसको जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब की हमारे यहाँ जनता को मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ षड्यंत्र क्या चल रहा है। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट की जो गैपिंग है वो तो होती ही है। फिर जब हम उस दिन अगर विरोध करते हैं कि ये बाहरी वोट आकर के हमारे यहाँ पड़ रहा है, तो अगर हम उस दिन मौके पर विरोध करते हैं तो वहाँ पर तमाम जो उनके घर से सटा हुआ हमारा पोलिंग बूथ है, इसके वजह से उनकी दबंगई कायदे से चलती रहती है। अभी पिछली बार जब हम चुनाव लड़े तो उस समय पिस्टल लेकर के तमाम लोग वहाँ घूम रहे थे। हमने विरोध किया तो तमाम जो तड़ाक से जो अपने घर में घुस गए, क्योंकि घर पास में ही है। इसलिए हमारी मांग है, तो हम उसमें अब जब आप अपने घर में चले जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे या प्रशासन क्या कर लेगा उस समय? अब उस दिन तो प्रशासन को सिर्फ ये रहता है कि भाई हमको शांति से किसी तरीके से वोट डला करके शाम हो जानी है, हम पेटी पैक कराएं चले जाएं। कहीं ना कहीं जो है चुनाव कैमरा की निगरानी में होता है और मतदान सूची के से ही नामबद्ध होने के बाद होता है, तो कैसे फर्जी वोट देते हैं और कैसे जो आपने आरोप लगाया है कैसे सिद्ध होगा? नहीं, देखिए, जब हमारा नाम है वोटर लिस्ट में तो हम फर्जी कहाँ से पाए गए? जी, सवाल तो यहाँ से होता है ना। बिल्कुल। तो जब हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, चाहे 4 जगह हो, लेकिन अगर आपके यहाँ है तो आप हमको वोट डालने आए तो आप हमको रोक नहीं सकते जी। लेकिन अब अगर 4 जगह है तो वो सर्वे का विषय है, जांच अधिकारियों का विषय है। ये हम जब आरोप लगा रहे हैं तो ये जांच करने का विषय है ना। तो लेकिन जिनको जांच करने की जिम्मेदारी मिलती है वो सभी अपना शांति से किसी तरह से जो है एक वो प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते उनकी वजह से जो है जो भी व्यक्ति जाँच करने की जिम्मेदारी मिलती है सरकार उनको लगाती हुए जाँच पूरी तरह से कायदे से करते नहीं। क्योंकि जो नाम पाए जाते हैं, जो बाहरी भी पाए जाते हैं, उनका भी नाम आज भी चल रहा है। अभी जो सर्वे हुआ उसमें भी आज भी उसके बावजूद भी चल रहे हैं नाम।
तमाम जो गांव के लोग हैं 3-4 लोग मेरे यहाँ फ़ोन भी किए अभी हाल फिलहाल में कि भाई हमारा नाम कट भी गया। तो ये सब चीज़ें जो है सरकार जो करा रही है, जब तक या तो फिर ये सरकार ग्राम सभा में भी SIR की प्रक्रिया को लागू कर दे, या नहीं तो फिर जो है ग्राम प्रधानी के चुनाव बंद करा दे। हमारे यहाँ फूलपुर देहात से जब 30 साल से वो होते ही आ रहे हैं, तो साला लगभग 25 साल से चलते आएंगे, वही होते आए। हम तो SDM महोदय से, तमाम निर्वाचन आयोग से निवेदन करना चाहते हैं कि फूलपुर देहात का चुनाव रद्द कर दिया जाए, जब वो निरंतर वही होना है। जब आप सोचिए 500-600 वोट अगर फर्जी तरीके से हैं, एक्स्ट्रा हैं वोटर लिस्ट में, तो कौन चुनाव जीत सकता है? लोकतंत्र की हत्या सीधे सीधे हो रही है, कहाँ उसमें चुनाव हो पाएगा किसी का? जैसे आपने आरोप लगाया कि वहाँ कुछ लोग मनबड़ किस्म के हैं, जब हमने उनको पुलिस प्रशासन को सूचना दिया वो तो बाउंड्री वाल कूद कर भाग गए। ये क्या मामला हो सकता है? कैसे कौन लोग हो सकते हैं जो चुनाव को जो प्रभावित करते हैं? नहीं, देखिए ये 5 साल पहले का विषय है, चूँकि अब वो पुराना हो चुका है, तो ये आरोप जो है अब उसमें लगाना कोई वो किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर भी जनता जानती है उस समय जो हुआ था वो बाकायदा कैमरे की निगरानी में हुआ था। बाकायदा मैंने SDM महोदय को, CO महोदय को अवगत भी कराया था। उस समय पुलिस आई भी थी, जांच भी की थी, दौड़ाई भी थी उन लोगों को। तो ये प्रक्रिया पहले की है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, जब पिछली बार इस तरह से वो हुआ घटना, तो उसी घटनाओं को देखते हुए आज हम मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जो है व्यवस्था अगर कायदे से नहीं की गई, शासन प्रशासन ढीला रहा, तो आगे भी निरंतर हम लोगों की हत्या भी हो सकती है या किसी और के साथ भी घटना घट सकती है। तो अब सामने चुनाव है, तो प्रशासन को या और जांच अधिकारियों को इस पर जो है निरंतर काम करना पड़ेगा और लग करके उसकी सही तरीके से जांच करा करके इन तमाम फर्जीवाड़ों को बंद कराना चाहिए। फूलपुर देहात की जनता की तरफ से मैं मुलायम सिंह यादव सरकार से यह मांग करता हूं कि फूलपुर देहात की वोटर लिस्ट की उसकी जो पुनः जो है जांच कराई जाए, ताकि जो उसमें जो फर्जी 500-700 जो वोट हैं फर्जी तरीके से, जो लोग बाहर के ग्राम सभा के निवासी यहाँ भी निवास कर रहे हैं, उनका वोट काटा जाए, ताकि जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। मुलायम सिंह यादव जी से आज हम जुड़े हैं। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो फर्जी तरीके से सूची में नाम है उसको काटा जाए और यहाँ किसी प्रकार से मनबढ़ी और दबंगों द्वारा कोई किसी तरह से चुनाव में प्रभावित ना किया जाए। और शासन प्रशासन से उम्मीद है कि SIR जिस तरह से हर जगह सूची जारी हो रही है, नाम कट रहे हैं, नाम बढ़ रहे हैं, उसी तरह से पूरे जो है सर्वे फूलपुर देहात का कराया जाए और पुनः पुलिस प्रशासन के पूरा तैनाती के साथ यहाँ चुनाव कराया जाए, यहाँ कोई प्रभावशाली व्यक्ति दखल ना दे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे एक नए खबर के साथ।